गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मंगेश। आज हम जानेंगे एक्टिव बैलेंसिंग और पैसिव बैलेंसिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद सबसे पहले जानते हैं कि बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है और बैलेंसिंग क्या होता है। अब मान लो आप एक बैटरी पैक बना रहे हो और अलग अलग सेल्स लगे हुए हैं सीरीज़ में, बहुत सारे सेल्स हैं सीरीज़ में। आप रफ ऐसा डायग्राम मान लो, हर एक सेल है, तो हर एक सेल में एक चार्ज होता है, एक वोल्टेज होती है, एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। तो हर एक वोल्टेज, हर एक सेल में, हर एक सीरीज़ में वोल्टेज सेम हो, इसी को कहते हैं बैलेंस, ठीक है। अब बैलेंस, अगर किसी में ज़्यादा है वोल्टेज, किसी में कम है, किसी में कैपेसिटी ज़्यादा है, किसी में कम है, तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड, ठीक है, उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड, ठीक है, समझिए आप। अब इसी चीज़ को बैलेंस करने का तरीका, दो तरीके होते हैं, एक तो होता है एक्टिव बैलेंसिंग, दूसरा होता है पैसिव बैलेंसिंग। आइए आगे समझते हैं क्या होता है। आप इतना समझिए ना, बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके हर एक सेल के सीरीज़ में वोल्टेज सेम हो। तो पैसिव बैलेंसिंग, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, पैसिव यानी कि किसी और के एक्शन पे हो रहा है, ठीक है, बाद में हो रहा है, एक सेकेंडरी प्रोडक्ट ऐसे मान के चल सकते हैं, ठीक है, एक सेकेंडरी फंक्शन है पैसिव। क्यों ये पैसिव है? क्योंकि जब भी आपकी बैटरी चार्ज या डिस्चार्ज होगी तभी जाके ये बैलेंस करेगा, ठीक है। तभी जाके एक रजिस्टर लगा होता है बीएमएस के बोर्ड में, वो हीट जनरेट, रजिस्टर हीट जनरेट करके उसकी अगर ज़्यादा है तो जिस सेल की वोल्टेज ज़्यादा है उसको डिस्चार्ज करके कमाने की कोशिश करता है। बट ये प्रोसेस तभी फुलफिल होगा जब भी आपकी एंटायर बैटरी पैक या तो चार्ज हो रही है या डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। अगर आपकी बैटरी ऐसे स्टेबल पड़ी हुई है कहीं पे, तो वो चार्ज या डिस्चार्ज कुछ नहीं होगा। अगर चार्ज या डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, स्टेबल पड़ी हुई है, तो आपकी बैटरी पैक बैलेंसिंग नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया पैसिव बैलेंसिंग। और पैसिव बैलेंसिंग का जो करंट होता है वो भी काफ़ी कम होता है, ठीक है, कंपैरेटिव टू एक्टिव बैलेंसिंग। अब एक्टिव बैलेंसिंग में आते हैं। एक्टिव बैलेंसिंग, जैसा कि नाम भी आपको समझ में आ रहा है कि ये आपकी बैटरी पैक चार्ज हो चाहे डिस्चार्ज हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी बैटरी की स्टेट क्या है, वो ऑलवेज बैलेंसिंग करता रहेगा, ठीक है। तो एक्टिव बैलेंसिंग कुछ इस तरीके से काम करता है आपके, जैसे कि इस डायग्राम में आप चेक कीजिए कि आपके सेल में अलग अलग, हर एक सीरीज में अलग अलग अगर वोल्टेज और कैपेसिटी है, तो जिसमें सबसे कम है और जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले में से ये कम में वाले में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। ये करने का एक सबसे ईजी तरीका ये है, जो जेके बीएमएस के केस में जो होता है, जो फुल्ली चार्ज, जो जिस सेल में सबसे ज़्यादा चार्ज है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम चार्ज सेल है, उससे एक कैपेसिटर बीएमएस का चार्ज होता है, ठीक है। वो कैपेसिटर बीएमएस का चार्ज होता है और फिर उस कैपेसिटर को सबसे लो वोल्टेज वाले सेल में डिस्चार्ज कर देती है, यानी कि सबसे बड़े वाले, सबसे ज़्यादा वोल्टेज वाले सेल से चार्ज लेते हैं, सक करते हैं और उसको फिर सबसे कम वोल्टेज वाले सेल को डिस्चार्ज उसमें डाल देते हैं, यानी कि उसको चार्ज करते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक्टिव बैलेंसिंग परफॉर्म होता है और आपकी बैटरी पैक बैलेंस हो जाती है। तो ये रहा एक्टिव बैलेंसिंग, ये रहा पैसिव बैलेंसिंग। और अभी मैक्सिमम केसेस में एक्टिव बैलेंसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके एल एफ पी बैटरी पैक में जो है एक्टिव बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।